हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजा बिंदुसार के संपूर्ण इतिहास के बारे में। बिंदुसार सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी थे। उन्होंने भारत को विदेशी शत्रुओं से मुक्त कराकर अखंड भारत की नींव रखी। सम्राट बिंदुसार का जन्म 320 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ था। उनके पिता का नाम चंद्रगुप्त मौर्य तथा माता का नाम दुर्धरा था। दुर्धरा नंद वंश के राजा धनानंद की बहन थी। बिंदुसार को जन्म देते ही उनकी माता का देहांत हो गया था। चाणक्य चंद्रगुप्त को रोज थोड़ी थोड़ी मात्रा में विष दिया करते थे ताकि कोई घातक विष उन पर असर न कर सके और उनकी क्षमता बनी रहे। एक दिन दुर्धरा ने वह विषैला भोजन खा लिया तथा उनकी मृत्यु हो गई। तब बिंदुसार उनकी कोख में थे। चाणक्य ने किसी प्रकार बिंदुसार को बचा लिया, पर विष की कुछ बूंदें उनके सिर तक पहुंच गई। चाणक्य ने उनका नामकरण किया। विष की एक बूंद उनके माथे पर ठहर गई, वहीं से उनका नाम बिंदुसार पड़ा तथा इसके अलावा भी उन्हें प्राचीन समय में अधिक नामों से जाना जाता था, जैसे अमित्रघात, शत्रुओं का विनाशक तथा जैन ग्रंथों में शीर्षेन और इसके अलावा वायु पुराण में भद्रसार कहा जाता था। 297 ईसा पूर्व बिंदुसार का राज्याभिषेक हुआ। राजा बिंदुसार की 16 पटरानियां थीं, जिनमें सुभद्रांगी का नाम सबसे प्रचलित था तथा बताया जाता है कि बिंदुसार के 101 पुत्र थे, जिनमें अशोक, विताशोक और सुसीम का नाम प्रचलित रहा। सुसीम सबसे बड़े भाई थे। अशोक और विताशोक सुभद्रांगी के पुत्र थे। बिंदुसार को एक महान पिता का पुत्र और महान पुत्र का पिता कहा जाता था, क्योंकि वह प्रसिद्ध व पराक्रमी शासक चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र एवं महान सम्राट अशोक के पिता थे। बिंदुसार भी अपने पिता चंद्रगुप्त मौर्य की तरह महान और पराक्रमी राजा थे। बिंदुसार ने काफी बड़े साम्राज्य का शासन विरासत में प्राप्त किया। उन्होंने दक्षिण भारत की तरफ भी राज्य का विस्तार किया। बिंदुसार ने अपने राज्य का अधिक विस्तार नहीं किया, परंतु अपने साम्राज्य को संरक्षित बनाए रखा। इतिहासकारों द्वारा बताया जाता है कि बिंदुसार ने अपने जीवन काल में अधिक युद्ध नहीं लड़े। इनके शासन के दौरान एक बार तक्षशिला में विद्रोह उत्पन्न हुआ। तब बिंदुसार ने अपने बड़े पुत्र सुसीम को तक्षशिला भेजा। सुसीम विद्रोह को शांत करने में असफल रहा तथा दंगे और ज्यादा बढ़ गए। अब बिंदुसार ने अपने पुत्र अशोक को तक्षशिला भेजा। अशोक विद्रोह को जड़ से समाप्त करने में सफल रहा, जिससे पता चलता है कि बिंदुसार के पुत्र सम्राट अशोक महान और शक्तिशाली योद्धा थे। आचार्य चाणक्य बिंदुसार के शासन काल में भी प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त थे। इसके अलावा बिंदुसार के राजदरबार में सीरियाई राजदूत डायनोमैक्स भी था, जो कि मेगस्थनीज का उत्तराधिकारी था। इससे पता चलता है कि राजा बिंदुसार के यूनानी राजाओं के साथ भी अच्छे संबंध थे। बिंदुसार मौर्य की मृत्यु 270 ईसा पूर्व को पाटलिपुत्र में हुई थी। बिंदुसार ने भारत पर मौर्य साम्राज्य के शासक के रूप में लगभग 27 वर्षों तक शासन किया। उनकी मृत्यु का मुख्य कारण उनकी कमजोर व स्वास्थ्य स्थिति थी, जिसके उपरांत वे ज़्यादा बीमार पड़ गए और उनका देहांत हो गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी जानकारी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।